हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपराजिता को यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, या इनके सफ़र को आप इनकी ही जुबानी सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मम्मी वापस से मुझे आपके चैनल में अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। दिमाग में कैसे आया कि हम मिसेस सिंगापुर चुने जा सकते हैं, या क्यों इसमें तुम गई अंदर तक, या इतना लंबा सफ़र किया। जैसे छोटे से तो सभी को शौक रहता है कि हम मॉडलिंग करें, रैंप वॉक करें। और जब मैं छोटी थी तब मैं मिस कटनी भी चुनी गई थी। मुझे याद है 2000 में, यस 2000 में वहाँ पे भी मैंने रैंप वॉक किया था। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जब जहाँ पे जैसा आपका प्लेटफॉर्म आता है वहाँ पे आप उसको ले लेना चाहते हैं। तो वो 2000 के बाद वापस फिर आप पढ़ाई लिखाई और उन सब चीज़ों में लग गए। ये चीज़ें थोड़ी सी इन लोगों ने बैक सीट ले ली, बट कहीं ना कहीं मन में, दिमाग में इस तरीके की कुछ होते हैं ना, जो छोटे छोटे पैशन, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं हमारी, वो हमेशा रहती ही हैं। फिर सिंगापुर आने के बाद मुझे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में और उस तरीके की चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने जिन्हें मैंने जीता। और वहाँ से मेरा जो मोरल है वो थोड़ा सा बूस्टअप हुआ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और मेरी फ्रेंड ने मुझे फिर ये शेयर किया मुझसे इसका, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मैं ट्राई करके देखती हूँ। और जब फिर मैंने जो इनकी ओनर हैं उनको अपनी फ़ोटोज़ भेजी, उन्हें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया फीचर्स को लेकर के, मेरी फ़ोटोज़ को लेकर के। और फिर वहाँ से ये सफ़र आगे बढ़ा। अच्छा बेटा, एक चीज़ और, तुम शायद रीबा दीवा जैसी कंपनी या रोज़ ऑफ शेरन का कंपनी, इन सब चीज़ों में भी, जहाँ तक हमें याद है कि तुमको हमने देखा है, तो उन सब का क्या यहाँ से कुछ लिंकअप है, या उसका अलग अपना है। नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं एकदम। रीबा डीवा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, जिसमें सबकी फ़ोटोज़ वगैरह प्रॉपर फ़ोटोशूट हुआ था। फेसबुक पे फ़ोटोज़ अपलोड की गई थी, लोगों से लिंक शेयर किया गया था वोट्स के लिए। और उसमें भी मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने, आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। और वहाँ और उसको उसमें भी मुझे जीतने में पूरा सहयोग दिया। और रोज़ ऑफ शेरन की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और वो इसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक रीबा डीबा में जब मैं पार्टिसिपेट कर रही थी, वहाँ से उन्होंने फ़ोटोज़ और वो सब मेरी पिकअप की थी। और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बीइंग आवर एम्बेसडर, एंड आई सेड येस। सो उसका मिसेस सिंगापुर वर्ल्ड वाइड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी छोटी छोटी ये जो सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए, तो ये जो सीढ़ियाँ थी, ये एक तरीके से मेरे लिए वहाँ ऊपर मिसेस सिंगापुर वर्ल्ड वाइड तक पहुंचने का और मुझे मोटिवेट करने का, बूस्टअप करने का एक तरीके का प्लेटफॉर्म ही था, जिसे मैंने यूज़ किया। अच्छा, ये क्या इसकी प्रैक्टिस किया, या इसका क्लास होता था, मतलब इन सब चीज़ों, जैसे वहाँ पे हमने देखा कि जिस हिसाब से वहाँ की व्यवस्था थी, जिस हिसाब से वहाँ पे इतने लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ ना होना, या पूरे रेगुलेशन को फॉलो करना, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। एक हॉल में हम सभी लोग थे, लेकिन सभी लोग रूल को फॉलो कर रहे थे। और एक के बाद जो प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, वो हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसमें बहुत मेहनत गई, काफ़ी लोगों की मेहनत गई। और आई थिंक कोविड की वजह से थोड़ा ये लंबा खिंच गया। इसलिए अगर आप हमारा टाइटल भी देखेंगे तो इट इज़ 20 मिसेस सिंगापुर वर्ल्ड वाइड 2021 2022 है। बिकॉज पिछले साल में ये होना था, आई थिंक नवंबर में होना था, बट कोविड के केसेस क्योंकि बढ़ रहे थे, वो तो सब जगह बढ़ रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि हमें उतना और समय मिला प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन अगर बोला जाए इस तरीके से, तो हम लोगों के काफ़ी फ़ोटोशूट्स हुए, जो कि काफ़ी थीम वाले फ़ोटोशूट्स थे। जैसे वेडिंग गाउन के थे, इवनिंग गाउन के थे, आपके एग्जीक्यूटिव शूट्स थे, स्विम वेयर थे। और आई थिंक हाँ, इस तरीके के 5-6 उस तरीके से उन लोगों ने शूट किए। और बाद में समझ में आता है अब हमें कि जो जजिंग का क्राइटेरिया था वो
पूरे प्रोसेस के लिए था, वो किसी एक चीज़ के लिए नहीं था। तो जैसे वो हम लोग ने शूट्स में और उन सब चीज़ों में मेकअप का, हेयर का, कैसे आपको पोज करना है, किस तरीके से खड़े होना है, किस तरीके से स्माइल करना है, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ वैसे अपनी स्माइल को लेके। बट वो एक कॉन्फिडेंस जो फोटोग्राफर था, जो हमारी ऑर्गेनाइज़र थी, उन्होंने उस चीज़ में मुझे बहुत सहयोग दिया, जिनके उनके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी, मैंने जो सीखा इसमें से, ये चैरिटी वर्क हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। जिस तरीके से हम लोग का इसमें 2 तरीके के चैरिटी वर्क थे। एक तो हमारा पर्सनल चैरिटी वर्क अच्छा, था। एक सेकंड, ये चैरिटी वर्क का वहाँ पे हम लोग को ये मैगजीन दी गई थी, ठीक है, उसमें तुम्हारी फोटो के साथ तुम्हारे कुछ वर्क को भी दिखाया है क्या? ये है जैसे नहीं, ये भी एक तरीके का था चैरिटी वर्क हम लोगों ने ये इसमें किया था। ये बिलिंग हार्ट्स एक संस्था है जो कि यहाँ पे डेली के बेसिस पे लोगों को खाना पीना सब मतलब देती है फ्री में। और जो यहाँ के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको डेली सुबह से लेकर शाम तक का प्रॉपर एक बॉक्स में खाना बना करके देती है। मैं फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था हमारा। हम लोग सुबह 6 बजे से उठ के सब लोग सारी पूरी टीम, सारे कंटेस्टेंट्स, हमारी ओनर्स, सब लोग, हम लोग ऑर्गेनाइज़र जो थी हमारी, वो सब लोग हम लोग वहाँ गए। और किस तरीके से, जैसे वहाँ पे सबको अलग अलग काम दिया गया हुआ था। जैसे कि कोई सब्जी काट रहा था, कोई डब्बे पैक कर रहा था, कोई चावल कर रहा था। सब लोग जैसे हम लोग ऐसे लाइन में खड़े हुए थे, जैसे एक जन चावल डाल रहा था, एक जन एक सब्जी, दूसरी जन दूसरी सब्जी, तीसरे जन तीसरी सब्जी, और फिर वो सरका देगा। उसका एक बाकी का काम था उसको पैक करना। फिर जब सारा पाइला हो जाता था उसको उठा के लेके जाके वहाँ पे देना। तो इस तरीके से, क्योंकि फ्री में वो काम कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपना सहयोग देने गए थे। ऑल्सो हम लोगों ने वहाँ पे फंड रेज करके सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो जैसे यहाँ का जिस तरीके से जो खाना होता है, जैसे बीहून होता है, चिकन विंग्स और चिकन नगेट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब बनाने का किस तरीके से था प्रॉपर, उन्होंने सबसे मतलब जिसने कंट्रीब्यूट किया उसको उन्होंने एक्नॉलेज करके इस मैगजीन में एक्चुअली डाला है, सबके नाम के साथ और क्वांटिटी के साथ दोनों साइड में। और फिर ये हम लोगों की पूरी फ़ोटोज़ उन्होंने शेयर की हैं कि हम लोगों ने जो काम किया था वहाँ पे। तो आई थिंक हम सुबह 6 बजे से उठ के गए थे और 2-2:30 बजे तक हम लोग वहाँ थे। और बहुत बहुत खुशी हुई हम लोगों को इस तरीके से एक टीम वर्क करके कि हम भी कम्युनिटी को सिर्फ ले नहीं रहे हैं, कम्युनिटी में वापस दे भी रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का सीखा हमने कि हमें सिर्फ ब्यूटी पेजेंट, सिर्फ हील पहन के चलना, ड्रेसअप होना और सिर्फ इतने के लिए नहीं होता है, इससे बहुत आगे बढ़ कर के भी है। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। अच्छा, और कितना मतलब क्या इसके लिए प्रैक्टिस भी करने जाना पड़ता था क्या? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का जो ओपनिंग डांस था उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस करते थे। जैसे 7 से 9 ऑफिस के बाद जाते थे वहाँ पे और 2 घंटे फिर पूरा हम लोग डांस का प्रैक्टिस करते थे। फिर क्लोजर टू द डेट हम लोगों ने कैटवॉक का, गाउन सेगमेंट का, जितने भी सेगमेंट्स थे पूरा उसका बैक टू बैक रिहर्सल्स कराए जाते थे हम लोगों को और वो हम लोग करते थे। फिर एक हम लोगों का, इनका ल्यूमेर का अपना सॉन्ग है, उसके फिर हम लोग उसके प्रैक्टिस के और रिहर्सल्स वगैरह के लिए गए। तो ऑफ कोर्स ये सब बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही, लेकिन आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों में, तो ही आप इतना टाइम दे पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि पूरा सुबह से आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के बाद फिर आपको भागना है, भाग के प्रैक्टिस के लिए जाना है, रिहर्सल के लिए। फिर 9 बजे तक वो चलेगा, 9:30-10 बजे तक फिर आप घर आओगे, फिर दूसरे दिन फिर जाना है ऑफिस, फिर वापस से प्रैक्टिस। तो इस तरीके से काफ़ी समय तक चला। फिर हम लोगों का कैटवॉक सेशन अलग हुआ जहाँ पर उन्होंने हम लोगों को बताया कि आपको कैसे पॉइज से खड़े होना है, किस तरीके से आपको पोज करना है, क्या आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से देखना है और किस तरीके से चलना है। तो आई थिंक सब कुछ A to Z सब सिखाया उन्होंने और बहुत अच्छे से सिखाया। अरे बेटा, पता नहीं हमें पूछना चाहिए कि नहीं, हम लोग इंडिया गए हुए हमें 15-20 दिन भी हुआ था, तभी हमें पता चला कि इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और फिर वहाँ से हमें आना पड़ा। हालांकि जिस समय इसने ये अपना सब कुछ प्रोग्राम इनका जब चल रहा था उस दौरान इनके पैर में काफ़ी दर्द था। फिर उसको तुमने कैसे बर्दाश्त करके, कैसे करके यहाँ तक पहुँचे?
हाँ, एक्चुअली मुझे उस स्टेज पे खड़े होना था जिसके लिए मैंने 8 महीने से मेहनत की थी। तो मुझे ये चीज़ थी कि क्योंकि ये डिले हो के हुआ, तो मुझे लगा जब इतने समय से सब इतना स्मूथ गया और लास्ट मिनट पे ये चीज़ हो गई, तो आई थिंक क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को भी मुझ पे बहुत भरोसा था, उस वो मुझ में कुछ खूबियाँ देख रहे थे, तो मैंने उनको एक्चुअली बोल दिया था कि मैं क्या बैकआउट कर सकती हूँ या पता नहीं, मुझे श्योरिटी नहीं थी क्योंकि टो फ्रैक्चर था, मैं हील नहीं पहन सकती थी। मुझे स्ट्रिक्टली मेरे ऑर्थोपेडिक ने लिख के दिया हुआ था, आप बिल्कुल भी बेड रेस्ट पे थी मैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप क्योंकि यहाँ तक आई हो, सारे आपने राउंड्स क्लियर किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप पार्टिसिपेशन जो है आपका, आप उसको कंटिन्यू रखो। तो हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझ में इतना भरोसा दिखाया, तो फिर मुझे तो अपने आप पे भरोसा दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए फिर मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। ये बताओ कि जैसे ऑफिस ऑफिस के बाद तुमने बताया कि 7 बजे से 9 बजे तक वहाँ रहती थी, फिर घर में तो 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनको कैसा मैनेज करती थी। और ये हम ये चाहते हैं कि और लोगों को ये प्रेरणा मिले कि जॉब के बाद घर को देखते हुए इस स्टेज पे कैसे पहुंची, तो घर को कैसे मैनेज करती थी। एक्चुअली थोड़ा सा टफ हो गया था हमारे लिए, क्योंकि इस बीच हमारे पास हाउस हेल्प भी नहीं थी यहाँ पे। तो जैसे सुबह जो नाश्ता और खाना वगैरह बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे करके भेज देते थे, और इनका लकीली वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो लंच वगैरह सारा प्रिपेयर करके मैं रख देती थी, और फिर बच्चे आ करके अपना रेडी होकर के लंच कर लेते थे। और फिर उसके बाद शाम का ये रहता था कि जब मेरी शाम को 7 से 9 का क्लास रहता था, सेशन रहता था, तो शाम की भी तैयारी मैं करके ही जाती थी, ताकि फिर सिर्फ गरम करके खाना ही रहे इन लोगों को, ताकि और कोई स्ट्रेस ना रहे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये मेरे अकेले का नहीं रहता है, इट इज़ अ टीम एफर्ट। मैं अपनी सपोर्टिव फैमिली के बिना, सपोर्टिव बच्चों के बिना, सपोर्टिव हस्बैंड के बिना, आप लोगों के बिना ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चे भी उस चीज़ को समझते हैं कि मम्मी ऑफिस जा रही है, मम्मी ने मिसेस सिंगापुर वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट किया है, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि मम्मी क्या करेगी, मम्मा इतना मेहनत कर रही है। तो मुझे भी उनको प्राउड फील कराना था कहीं ना कहीं कि वो भी इतने समय से वेट कर रहे थे कि मम्मा फोटोशूट्स के लिए जाती है, मम्मा का टैलेंट राउंड हुआ, मम्मी का ये हुआ वो हुआ, इतने सारे स्टेप बाय स्टेप मम्मी क्लियर कर करके हुआ। तो वो लोग भी चाहते थे कि मम्मी ऊपर टॉप तक पहुँचे। तो इसलिए सब, मुझे लगता है कि अकेले मैं अपने ऊपर श्रेय कभी नहीं लेती। मैं यही बोलूँगी कि हाँ, फैमिली के सपोर्ट के साथ हुआ, मैं जितना कर सकती हूँ फैमिली के लिए उतना मैं करती थी, उसके साथ साथ मेरी फैमिली ने भी मुझे पूरा पूरा सपोर्ट दिया। अच्छा हाँ, इस जगह पे जब तुम्हें क्राउन पहनाया जा रहा था तो नायरा बहुत खुश थी। वाह मम्मी, मम्मी मॉम क्या क्या बोल रही थी, वो पिछले वीडियो में आया भी है। हाँ, आया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नायरा बोल रही थी जब मुझे क्राउन पहनाया जा रहा था, आर यू हैप्पी माय मम्मा, आर यू हैप्पी। तो हाँ, मैं खुश थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुश मैं अपने बच्चों के लिए थी, अपने हस्बैंड के लिए थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत पेशेंटली इसमें सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा इतना टाइम बाहर जाता था, लेकिन उन लोगों ने कभी इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन नहीं किया, कभी भी मुझे ये फील नहीं कराया कि मैं इतने समय घर पे नहीं हूँ तो कुछ दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, और ताकि मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन से जो काम मैं कर रही थी उस चीज़ पर मैं फोकस कर सकूँ। तो हाँ, मुझे अपने से ज़्यादा उन लोगों के लिए इस क्राउन की और इस टाइटल की ज़रूरत थी। जी। अच्छा, अब ये हम लोगों की बातें इतनी तो हो चुकी कि इतना लंबा सफ़र तुमने कैसे तय किया। अब ये बताओ कि जब तुम्हें ये मिस सिंगापुर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड, जी, वर्ल्ड वाइड का फाइनल। टॉप फाइनल में जब गई तो कैसी फीलिंग हुई तुम्हें। इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली इस तरीके का था, ये मेरा टॉप फाइनलिस्ट का सैश है जो हम लोगों ने हर इवेंट पे हर जगह पहना है, और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से था कि आई थिंक काफ़ी लोगों ने इसमें अपना एप्लीकेशन दिया था, और आई थिंक हज़ारों में था, और फिर उन लोगों में हम लोगों का इंटरव्यू हुआ, और हम लोगों को 2 राउंड, आई थिंक 2 से 3 राउंड इंटरव्यू के थे,
जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया, आप कितने डेडिकेटेड हो इस क्राउन को जीतने के लिए, या इस जर्नी में घुसने के लिए, क्या आप कुछ चीज़ें अपना समय और बाकी चीज़ें उस तरीके से सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, बिकॉज ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो कि आप उस चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए। फिर वहाँ से करते 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 आई थिंक हम टॉप 17 लोग फाइनल में हुए थे, तो टॉप 17 फाइनलिस्ट में से मैं एक थी। अच्छा, ये जब मिसेस सिंगापुर वर्ल्ड वाइड हेरिटेज, जब मिसेस सिंगापुर का ये मिला तो तुम्हें कैसी फीलिंग हुई, कैसा लगा तुम्हें उस समय जब तुम्हें पहनाया गया? हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरे मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए था, और ऑफ कोर्स मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। इनफैक्ट जब हम लोगों को बताए गए थे कि इस तरीके के टाइटल्स हैं, ये हम लोगों को बताए गए थे कि हम लोग किस चीज़ के लिए वी आर फाइटिंग फॉर, तो पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ एक स्ट्राइक की थी। जब ये मिसेस हेरिटेज मैंने पढ़ा तो मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि ये टाइटल शायद मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आई। हाँ, मुझे ये एक इंस्टिंक्ट बोलते हैं, तो मुझे ये था कि शायद ये मुझे मिलेगा, और शायद यूनिवर्स ने मेरा इंस्टिंक्ट सुना और मुझे ये दिया। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हेरिटेज का मतलब ये है कि जो हमारी धरोहर है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस धरोहर को जो है बड़ा संभाल के रखा, और संभाल के रखने के साथ साथ बहुत ही अच्छे से उसको प्रदर्शित किया थ्रू आउट माई जर्नी। क्योंकि जैसे कि मेरा जो टैलेंट राउंड था उसमें भी जो मैंने अपना सॉन्ग सिलेक्शन में जो मेरा था वो थोड़ा सा हम लोग को कोई भी सॉन्ग ले सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा रिलीजियस कम बॉलीवुड को मिक्स करके लिया। मैं एक अलग तरीके का माइथोलॉजिकल मैसेज ऑफ लव जो था मैंने कन्वे किया था, जो हमारे राम जी और सीता जी पे था, वो चीज़ थी। और आई थिंक जिस तरीके से मैं लोगों को जब मैं जाती थी उन लोगों से मिलती थी, उनको ग्रीट करती थी, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे जो देश का है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको झलकता था, दिखता था। प्री जजिंग में भी आई थिंक कुछ सवाल उन्होंने मुझसे इस तरीके से किए थे जहाँ पे जो कनेक्शन था, जो मैंने उनको समझाया जिस तरीके से, जो कि बाद में जजेस ने मुझे बोला भी, और इनफैक्ट उनको नहीं पता था। जैसे कुछ पूछा से मैंने कुछ चीज़ें जो थी भगवद गीता का रेफरेंस लिया था, कुछ चीज़ों में मैंने रामायण का रेफरेंस लिया था, और मैंने उसको कंबाइन करके बुक्स का नाम लेके दे के बता के उस तरीके से उनको बताया था, जो कि चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। जैसे उनको जो नहीं पता है हमारे कल्चर के बारे में, हमारी होली बुक, जैसे लोगों को बाइबल पता है, लोगों को कुरान पता है, तो कई लोगों को यहाँ पे क्योंकि मलेशियन इंडोनेशियन ज़्यादा है, बुद्धिस्ट ज़्यादा है जो इस तरीके के रिलीजन, या और क्रिश्चियन ज़्यादा हैं जो इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं। हमारा हिंदू कल्चर क्या है, कैसा है, वो उन्हें उतना नहीं पता। तो हमारी होली बुक्स कौन सी हैं वो उन्हें नहीं पता था, तो जैसे उनका रेफरेंस ले करके भी मैंने अपने जवाब दिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उनको ये लगा कि मैंने भाई अपनी इंडियन के जो हमारे रिलीजन है, कस्टम्स है, जो उसकी धरोहर है, उसको संभाल के रखा है, और मैं उस तरीके से अपने अंदर, मेरे अंदर वो है जो मुझे मेरे परिवार से, जो संस्कार मेरे अंदर हैं वो मैंने दिए हुए हैं। अच्छा, तुम ये जब बातें बता रही हो तो हमें याद आ रहा है कि हमारे जानने जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे यूट्यूब को फॉलो करते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन मेरे से किया था कि आंटी, सिंगापुर में इंडियन को कितना महत्व दिया जाता है, या इंडिया के बारे में क्या सोचा जाता है। तो देखो बेटा, इसलिए ये प्रूफ के तौर पे तुम्हारे सामने है कि इंडिया को वो लोग किस निगाह से देखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था। और बेटा, ये जब तुम्हें मिला या तुम्हें पहनाया गया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो तुम्हें कितना अच्छा लगा ये बताओ, ये है क्या? अच्छा, ये अच्छा, जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो हमारा प्रोसेस था वो इस तरीके से था कि पहले हमारा टैलेंट राउंड था, फिर हमारा प्री जजिंग था, और इनके बेसिस पे धीरे 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 पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे थे। प्लस हम लोगों ने चैरिटी वर्क किए थे, और इस चैरिटी वर्क में जैसे जो ये वाला चैरिटी वर्क मैंने आपको दिखाया, ये वाला था, उसके साथ हमारा अपना खुद का पर्सनल चैरिटी वर्क भी था जो हमें करना था।
तो इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो वहाँ से जब पॉइंट्स का उनने अक्यूमुलेशन किया तो पहले टॉप 17 फाइनलिस्ट थे, उसके बाद हमारा जब गाउन सेगमेंट के पहले उन्होंने टॉप 10 आई थिंक अनाउंस किया था। तो ये टॉप 10 का है मेडल जो हमें मिला था। तो टॉप 10 मेडल के बाद फिर ये हुआ कि भाई फिर हम लोग टॉप 17 से 7 लोग छट गए, जो 10 लोग उस लायक थे उनको आगे बढ़ाया गया और उनको ये दिया गया। तो जब मुझे ये मिला तो मुझे लगा चलो मैंने पहली सीढ़ी पार कर ली। अच्छा, जब ये मैगजीन हमें वहाँ दी गई, हम सभी को, जितने भी लोग गए थे सबको ये 2 मैगजीन बशर्ते थी, तो एक एक मैगजीन सबको मिली थी। तो हम इसमें पलट रहे थे इस तरह से। तो जैसे तुम्हारी ये पिक हमने देखा, फिर ये देखा, तो ये क्या है, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे तुम? इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी मैं कि जितने जो कंटेस्टेंट्स हैं हम सब लोगों को अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए बोला गया था। तो जो हमारे फैमिली के जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कलीग्स हैं, सबका ये क्योंकि मैंने यहाँ टॉप फाइनलिस्ट तक आई थी और ये एक तरीके का विशेस कॉम्प्लीमेंट्स का पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपका है और मेरे पापा मम्मी का है, मेरी फ्रेंड्स का है, और भी फैमिली के जो लोग हैं उनका सबका है, बच्चों की तरफ से है, हस्बैंड की तरफ से है, सभी का है, इसमें भी है। और जैसे ये वाला भी आप देखेंगे, इसमें भी इंडिया से, सिंगापुर से, मेरे ऑफिस के काफ़ी लोगों ने इसमें मुझे सपोर्ट किया था इन कॉम्प्लीमेंट्स पेजेस को कंप्लीट करने के लिए। इसमें बेसिकली आप लोगों की तरफ से जो विशेस आप लोगों ने मुझे दी थी, ये वो चीज़ है। ये भी एक तरीके का आपको मोटिवेट करने का एक, मुझे लगता है, उनका जेस्चर था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मैगजीन में मैं एक जगह बना पाई, जो कि सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स की फ़ोटो नहीं है इसमें। जी सबकी नहीं है। आई थिंक जो टॉप फाइनलिस्ट और वो थे, और उसमें भी जिन लोगों ने एक्सेल किया उनको ही वो अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उन्हीं को वो अप्रोच करके और हमें बहुत अच्छा लगा था उस टाइम जब हम लोग हॉल से निकले, तो जो और भी लोग थे जो जिनकी फैमिली आई थी, उन बच्चियों, उन मिसेस को जो अवार्ड नहीं मिल सका था किसी कारणवश, तो उन लोगों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेशन किया और क्लैपिंग किया और फिर बाय किया। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काफ़ी है सभी में। जी क्राउन उठाना जरा सा जी। अब ये जब क्राउन ये तुम्हें पहनाया गया तो तुम्हें कैसी फीलिंग आई, तुम ये बताओ। जो बड़ी खुशी का पल था और हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात थी, बड़े सम्मान की बात थी, हमारे देश के लिए सम्मान की बात थी, जब ये तुम्हें पहनाया गया, एक भारतीय नारी को, एक इंडियन स्त्री को जब ये पहनाया गया, तो कैसे तुम्हें फीलिंग आई, अब ये तुम बताओ। ये इसको पहन के मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं इकलौती इंडियन कंटेस्टेंट थी इस पूरे पेजेंट में, और मुझे पूरा ही इक्वालिटी का फीलिंग उन लोगों ने दिया और पूरा वो दिया। और मुझे लगा कि ये क्राउन मेरे लिए नहीं, मेरे इंडिया के लिए है, मेरी फैमिली के लिए है, आप सब लोगों के लिए है। ये बताओ बेटा, जो तुम्हें ये क्राउन मिला, इस तक पहुंचने के लिए जो तुमने किया, आजकल की लड़कियां जो ऐसा बनना चाहती हैं, मिसेस क्वीन, मिस क्वीन, मिस इंडिया, मिस मलेशिया, मिस यूएसए, मिस सिंगापुर, तो उन लोगों को तुम क्या संदेश देना चाहोगी कि हमें क्या करना चाहिए? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा सवाल किया ये आपने। मैं उनको सिर्फ ये इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, और आप सुंदर हैं। सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, अंदरूनी भी होती है। और मैं बताऊँगी कि कोई भी इस तरीके का जो ब्यूटी पेजेंट होता है, वो आपका ओवरऑल आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपको जज करता है। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अगर आपके अंदर उस चीज़ को पाने की इच्छा है, then I would say go for it and you can do it. Believe in yourself. Thank you. चलिए दोस्तों, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए Bye.